अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाहौर रियल एस्टेट के यूट्यूब चैनल से मलिक रोज़ आपसे मुखातिब हूँ। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 030442225552। व्यूअर्स, आज की वीडियो में जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा लाहौर स्मार्ट सिटी का फ़ेज़ 2, जिसमें हमें ओवरसीज़ ईस्ट और एग्जेक्टिव ईस्ट मिल जाता है। इसके बारे में आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। इसकी डेवलपमेंट कब स्टार्ट होगी, यहाँ पर इस टाइम किन रेट्स पर हमें चीज़ें मिल जाती हैं और कितने % पेड यहाँ पर ना चीज़ें मिल जाती हैं। सारी चीज़ें आपको आज की वीडियो में शेयर की जाएंगी, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, जैसा कि आपको पता है कि लाहौर स्मार्ट सिटी में जो लास्ट बैलेट हुआ था उसमें जो तमाम बैलेटिंग हुई है वो हुई है ओवरसीज़ ईस्ट और एग्जेक्टिव ईस्ट में। ओवरसीज़ ईस्ट और एग्जेक्टिव ईस्ट की अगर हम लोकेशन देखते हैं तो ये मोटरवे की हमें दूसरी साइड पे नज़र आती है, जिसको अगर देखा जाए तो इस टाइम अगर जो लोग इसमें प्लॉट रखते हैं या जो इसमें बाइंग करने आते हैं उनको ये ऐसा लगता है कि ये काफ़ी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, यहाँ पर डेवलपमेंट काफ़ी लेट स्टार्ट होगी और यहाँ पर जो प्लॉट्स की डिलीवरी वगैरह उनको काफ़ी टाइम लगेगा। लेकिन अगर हम देखें तो इसमें जो डेवलपर की तरफ से हमें बताया गया है वो यही बताया गया है कि नेक्स्ट मंथ से इंशाल्लाह इसकी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी और इंशाल्लाह जब इसकी डेवलपमेंट स्टार्ट होगी तो यहाँ पर हमें तमाम जो लैंड है वो क्लियर मिलती है। इंशाल्लाह यहाँ पर डेवलपमेंट जो है काफ़ी तेज़ी के साथ स्टार्ट होगी। और अगर इस एरिया को हम कंपेयर करते हैं फ़ेज़ 1 वाले एरिया में, जहाँ पर हमें वेस्ट और सेंट्रल के एरियाज़ आ जाते हैं, तो इसको अगर देखा जाए तो ये उससे बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पर हमें 550 कनाल पे लगून एरिया आ जाता है, यहाँ पर हमें स्पोर्ट्स हब और थीम पार्क मिल जाता है, यहाँ पर हमें गोल्फ कोर्स मिल जाता है। इस तरह देखा जाए तो हर तरह की जो बेहतर डेवलपमेंट है वो हमें इन फ्यूचर यहाँ पर देखने मिलेगी। अगर यहाँ पर हम रोड्स की बात करें तो जैसा कि हमने फ़ेज़ 1 वाली साइड पे देखा तो 100 फीट का रिंग रोड होता था, लेकिन अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 250 फीट का रिंग रोड हमें मिलता है। यहाँ पर अगर मेन बुलेवर्ड की बात की जाए तो यहाँ पर 400 फीट का मेन बुलेवर्ड बनता है। हर लिहाज से देखा जाए तो इसका जो मैप तैयार किया गया है वो फ़ेज़ 1 वाले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर बनाया गया। और यहाँ पर अगर बात करें इस टाइम अगर आप बाइंग करना चाहते हैं और आपका बजट कम है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप मिनिमम पेमेंट के साथ एंटर होना चाहते हैं तो ये इस टाइम आपके पास एक बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर हमें नॉर्मली चीज़ें जो हैं 40 to 50% पेड में मिल जाती हैं और 40 to 50% पेड के साथ साथ यहाँ पर ऑन भी ना होने के बराबर है। यहाँ पर अगर कुछ कैटेगरीज देखें जिसमें छोटी कटिंग्स आ जाती हैं वहाँ पर तो हमें विदाउट ऑन चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ पर अगर कटिंग्स की बात करें तो यहाँ पर 3.5 मरला, 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला, 12 मरला और 1 कनाल के रेजिडेंशियल प्लॉट्स मिल जाते हैं। और कमर्शियल में वो जो 4 कैटेगरीज हैं 2.6 मरला, 4 मरला, 6 मरला और 8 मरला की मिल जाती है। और ये तमाम कैटेगरीज जो हैं हमें मिनिमम पेड के साथ मिलती है। अगर आप फाइल का बजट में प्लॉट लेना चाहें तो ये ऑप्शन आपके लिए बेहतरीन है, क्योंकि जब आप देखेंगे नेक्स्ट मंथ से यहाँ पर डेवलपमेंट स्टार्ट होगी तो यहाँ पर हमें एप्रिसिएशन भी काफ़ी ज़्यादा देखने में आएगी। और अगर आप फ्यूचरिस्टिक तरीके से भी देख के यहाँ पर बाइंग करें तो ये हर लिहाज से बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि इस मैप को जब आप कंपेयर करते हैं फ़ेज़ 1 वाले मैप से तो हर लिहाज से आपको ये जो है फ्यूचर की बेहतरीन लोकेशन ही मिलती है। इंशाल्लाह जब डेवलपमेंट स्टार्ट होगी, यहाँ पर चीज़ें ऑन ग्राउंड आना स्टार्ट होंगी तो ये जो आपको फ़िलहाल देखने में लगता है कि ये दूर है वो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं लगेगा। मैं मिसाल देता हूँ, अगर आप 5 मरले का प्लॉट बाय करना चाहते हैं तो अगर आपके पास 9 लाख की भी अमाउंट है तो आप यहाँ पर 5 मरले का प्लॉट बाय कर सकते हैं और यहाँ पर आपको ऑन भी नहीं देना पड़ेगा। अगर आप 3.5 मरले का बाय करना चाहते हैं तो अगर आपके पास 5.5 से 6 लाख रुपया हो तो आप यहाँ पर 3.5 मरले का प्लॉट बाय कर लेते हैं। इसी तरह हर प्लॉट जो है यहाँ पर हमें मिनिमम पेड के साथ मिल जाता है और तकरीबन विदाउट ऑन मिल जाता है। हर लिहाज से देखा जाए तो बेहतरीन ऑप्शन है। यहाँ पर जो हमें ऑन देखने में मिलता है ज़्यादा वो हमें कनाल की कैटेगरीज में मिलता है। जो बड़ी कटिंग्स है, छोटी कटिंग्स को आप देखें तो बहुत ही मुनासिब, और कनाल अगर आप एग्जेक्टिव वाली साइड पर ले लें तो वहाँ पर भी हमें विदाउट ऑन चीज़ें मिल जाती हैं। तो बहुत ही बेहतरीन टाइम है, यहाँ पर आपको बाइंग करनी चाहिए, क्योंकि ये जो रेट्स आपको मिल रहे हैं ये इंशाल्लाह बेहतर होंगे और इनकी बेहतरी जो है वो ज़्यादा दूर नहीं है। अगले 2-4 माह में आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी नज़र आएगी। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसके आगे जो ब्लर एरिया, अगला बैलेट जो है वो हमें इन एरियाज़ में नज़र आएगा। जैसे अगला बैलेट होगा, यहाँ पर डेवलपमेंट होगी तो इंशाल्लाह यहाँ पर जिन लोगों की भी बाइंग होगी उनको यहाँ पर एक अच्छे रिटर्न्स भी मिलेंगे। और अगर आप एंड यूज़र हैं, अगले 3 से 4 साल में अपना घर बनाना चाहते हैं तो आपके लिए भी बेहतरीन ऑप्शन है। मिनिमम पेमेंट के साथ आप यहाँ पर एंटर हो सकते हैं। आज अगर आप जो रेट्स यहाँ पर देख रहे हैं, अगर आप इसको कंपेयर करें 4 साल पहले से तो उससे भी कम रेट्स पे आपको ये चीज़ें मिल जाती हैं। तो इससे बेहतरीन टाइम आपको नहीं मिलेगा ओवरसीज़ ईस्ट और एग्जेक्टिव ईस्ट में बाइंग करने का। तो मैं आप तमाम को रिकमेंड करूँगा, अगर आपकी यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ हैं तो आपको वेट करना चाहिए। अभी आपको इस टाइम पे इन प्रॉपर्टीज़ को आपको होल्ड करना ही बेहतर है। लेकिन अगर आप बाइंग करना चाहते हैं तो बेहतरीन टाइम है। कमर्शियल से लेकर रेजिडेंशियल तक तमाम चीज़ें जो है वो हमें मिनिमम पेमेंट के साथ अवेलेबल है। तो अगर आप ओवरसीज़ ईस्ट या एग्जेक्टिव ईस्ट में बाइंग या सेलिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आज ही मुझसे रब्ता करें, जल्द अज जल्द यहाँ पर बाइंग करें, क्योंकि इंशाल्लाह अगले 2-4 माह में आप देखेंगे कि रियल एस्टेट में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पॉजिटिव होंगी। और उसका इम्पैक्ट अगर हम कहें तो सबसे पहले हमें लाहौर स्मार्ट सिटी नज़र आएगा, क्योंकि जहाँ जिस तरह की यहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है, जिस तरह का यहाँ पर स्पीड से काम हो रहा है, हमें कहीं इसकी मिसाल नहीं मिलती। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि लाहौर स्मार्ट सिटी में जो अरूज होता था आज से 1-1.5 साल पहले, जिस तरह हमें चीज़ें ढूंढने से भी नहीं मिलती और हमें हैवी ऑन पे करना पड़ता था, तो इंशाल्लाह दोबारा वो टाइम बहुत नज़दीक है। तो आज बाइंग करें, विदाउट ऑन बाइंग करें, बेहतरीन टाइम है यहाँ पर बाइंग करने का। थैंक यू सो मच।